पीरियड हमें 4 दिन लेट आए हैं और उसमें ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है। तो प्रेगनेंसी के लक्षण तो नहीं है, क्या हमें प्रेगनेंसी हो सकती है? इस तरह के काफ़ी सवाल आते हैं। यानी कि जो पीरियड में ब्लीडिंग है ब्राउन कलर की हो रही है, इससे हम क्या करना चाहिए? ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग तो नहीं है। कैसे हम समझेंगे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या पीरियड है? इस वीडियो में जानेंगे। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो हो सकती है, लास्ट तक जरूर जुड़े रहें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो मैं चैनल पे लाते रहती हूँ। तो देखिए, अगर पीरियड आपकी 4 दिन लेट आई है और आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होगी, यानी कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो सकती है, क्योंकि जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है वैसे तो अधिकतर पीरियड डेट से 4-5 दिन पहले ही हो जाती है, लेकिन कुछ महिलाओं को बाद में भी हो सकती है 4-5 दिन बाद, यानी कि पीरियड डेट मिस हुई उसके बाद भी हो सकती है। अब अंतर कैसे समझना है? तो देखिए, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ब्राउन कलर की भी हो सकती है, पिंक कलर की भी हो सकती है। ब्राउन कलर की हो रही है और स्पॉटिंग में हो रही है, बहुत कम, पैड लेने की आवश्यकता भी नहीं है, ड्रॉप करके हो रही है, एक आध बूंदें आपको आ रही हैं, तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन इसके बाद अगर आपको ब्लीडिंग शुरू हो गई है, अच्छा खासा फ्लो आपका शुरू हो गया है, जैसे आपको पीरियड होती थी उसी तरीके से हो रहा है, तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हो सकती है, ये पीरियड हो सकता है। क्योंकि पीरियड भी पहला दिन यानी कि शुरुआती कुछ घंटे आपको इसी तरह का होता है। पहले ब्राउन आपको आता है, पुराना जो ब्लड है वो आपको आता है, उसके बाद जो है बीच के दूसरा दिन जो होता है उसमें ठीक ठाक आपको फ्लो आता है, और जो ब्लीडिंग का कलर है वो भी रेड कलर का आपको आता है। तो इस तरीके से, और इसी तरीके से लास्ट में भी जब आपका पीरियड खत्म होने वाला होता है, 3 दिन ब्लीडिंग होती है या 4 दिन कुछ महिलाओं को होती है, कुछ को 5 दिन होती है, तो लास्ट का जो दिन होता है उसमें भी आपको ब्राउन हल्की फुल्की स्पॉटिंग में आपको ब्लीडिंग होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, बस इसको ऐसे समझना है कि कुछ ड्रॉप्स में आके रुक गया है, तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ब्राउन कलर की भी होती है। लेकिन उसके बाद आपको लगातार ब्लीडिंग हो रही है, जितने दिन पीरियड होती थी, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हो सकती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में जो पैड है वो भी यूज नहीं होता है, इतनी कम होती है, और इसमें पेन भी आपको नहीं होता है। और अगर आप फील करेंगे तो बहुत हल्का सा किसी किसी टाइम आपको हो सकता है, लेकिन पीरियड में 24 घंटे तो पेन रहता ही है, एक दिन तक तो पेन रहता ही है। जैसे कि क्रैम्प आपको आते हैं, आप जानते होंगे, हर महीने जैसे आपको पीरियड होता है, तो इसी तरीके से दोनों में अंतर आप समझ सकती हैं। यानी कि ब्लीडिंग बढ़ रही है जिस तरीके से पीरियड होती है, तो ये पीरियड ही है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं है। कुछ कई बार क्या होता है कि हम लोग मेडिसिन लेते हैं या फिर कोई और बीमार होने की वजह से ट्रीटमेंट चला है, तो हमको ये ब्राउन थोड़ा बहुत ड्रॉप में ब्लीडिंग होती है, फिर उसके बाद प्रॉपर जो ब्लीडिंग है हमें रेड कलर की वो होना शुरू हो जाती है। लेकिन शुरू में इस तरह की ड्रॉप में हो रही है तो आप घबराइए मत, फ्लो चेक कीजिए, दूसरे दिन ध्यान दीजिए। और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, यानी कि जैसे मैंने बताया ड्रॉप में आके ख़त्म हो गई उसके बाद नहीं हुई, तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं अगले दिन प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगी, तो वहाँ पे आपको जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव आपको बता देगा। तो इस तरीके से आप समझ सकती हैं, ये एक्चुअल में ही आपकी जो ब्लीडिंग है वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम काफ़ी हैवी ट्रीटमेंट लेते हैं, बीमार हो गए थे, 1 हफ्ता लंबे समय तक हमारा ट्रीटमेंट चला था, या फिर हमने आईपिल ले ली थी, अनवांटेड 72 ले ली थी, उस कारण भी ये विड्रॉल ब्लीडिंग जिसे बोलते हैं वो हो सकती है, ब्राउन कलर की, बीच बीच में स्पॉटिंग होना इस तरह की। तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होती है, इसे हम विड्रॉल ब्लीडिंग कहते हैं। यानी कि ये पीरियड का ही ब्लड होता है, जो कि बीच में ही हैवी मेडिसिन लेने की वजह से बीच में ही कुछ ड्रॉप में निकल जाता है, तो इसे हम विड्रॉल ब्लीडिंग कहते हैं। तो इसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर आपको प्रेगनेंसी का डाउट है तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट भी कर सकती हैं। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव थी, आपको 20-21 दिन हो गए हैं रिलेशन बनाने के बाद, तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट भी कर सकती हैं। अगर आपको डाउट हो रहा है कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है, तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट भी कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ
पे मैं लाइव आती हूँ और लाइव ही आप लोगों के सवालों के जवाब देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सवाल एक जैसे आ जाते हैं और जिस पे ऑलरेडी वीडियो भी होती है, आप लोग सर्च नहीं करते, उस पे सवाल आते रहते हैं, तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं हर एक सवाल का जवाब दूँ। और वहाँ पे मैं लाइव आती हूँ फेसबुक में हर हफ्ते, यानी कि हफ्ते में एक बार, तो आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं और मैं लाइव में तुरंत आप लोगों के सवालों के जवाब देती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।